वेलकम टू इनसाइड्स गेटवे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है, एजुकेशन वर्सेस क्रिएटिविटी। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी पालो। यानी एजुकेशन को ही सफलता का एकमात्र रास्ता मान लिया गया। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, आर्टिस्ट या बिजनेस लीडर्स अक्सर वही लोग निकले जिनके अंदर क्रिएटिविटी की आग थी। असल में एजुकेशन और क्रिएटिविटी की ये बहस बहुत पुरानी है। एक तरफ हमारे माता पिता, स्कूल और सोसाइटी हमें बताते हैं कि डिग्री सब कुछ है। दूसरी तरफ हमारी आत्मा कहती है कि असली मजा तब है जब आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ अनोखा बनाते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ एजुकेशन ही काफी होती तो शायद राइट ब्रदर्स हवाई जहाज नहीं बनाते, स्टीव जॉब्स एप्पल नहीं बनाते और अल्लामा इकबाल अपनी शायरी से करोड़ों दिलों को नहीं जगाते। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी भी है। लोग मान लेते हैं कि एजुकेशन और क्रिएटिविटी दो अलग चीजें हैं, जैसे एक को चुनोगे तो दूसरे को खो दोगे। हकीकत में ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि सही संतुलन में साथी हैं। असल में दिक्कत तब आती है जब हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी को दबाने लगता है। बच्चा सवाल पूछता है तो कहा जाता है, ज्यादा मत सोचो, बस वही याद करो जो किताब में है, और यहीं से क्रिएटिविटी धीरे धीरे मरने लगती है। अब आप खुद बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके अंदर कोई नया आइडिया आया हो लेकिन क्लासरूम में उसे दबा दिया गया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या गाना गाने का नाम नहीं है। इसका मतलब है समस्या को अलग नजर से देखना और नया हल निकालना। एक इंजीनियर जब नई मशीन बनाता है वो भी क्रिएटिविटी है। एक डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज नए तरीके से सोचता है वो भी क्रिएटिविटी है। लेकिन हमारा सिस्टम क्या करता है? हमें लाइन में खड़ा करता है, सब बच्चों से कहता है सेम सिलेबस, सेम एग्जाम, सेम रिजल्ट, यानी सबको एक जैसा सांचा में ढालने की कोशिश। लेकिन इंसान मशीन नहीं है, हर किसी का सोचने का अंदाज अलग होता है। असल में एजुकेशन का मकसद होना चाहिए इंसान को सोचने, समझने और निर्णय लेने लायक बनाना। लेकिन आजकल ये ज्यादातर एक रेस बन गई है, मार्क्स, ग्रेड्स और सर्टिफिकेट्स की। अब सवाल उठता है, क्या क्रिएटिविटी बिना एजुकेशन के भी जिंदा रह सकती है? सोचिए, अगर आपको लिखना पसंद है लेकिन भाषा के बेसिक्स ही नहीं आते, तो क्या आप बड़े लेखक बन पाएंगे? शायद मुश्किल होगा। यानी एजुकेशन जरूरी है लेकिन उस पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो बताइए, क्या आपको लगता है कि स्कूल, कॉलेज ने आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाई या दबाई? अब बात करते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी और एजुकेशन एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। असल में जब एजुकेशन सही तरीके से दी जाती है तो वो क्रिएटिविटी को उड़ान देती है। उदाहरण के लिए, अगर स्कूल सिर्फ रटने की बजाय बच्चों को सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और अलग तरीके से सोचने की आज़ादी दे, तो हर बच्चा अपने अंदर की नई चीजें खोज सकता है। कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें बच्चों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ किताब पढ़कर टेस्ट देना था और दूसरे ग्रुप को किताब पढ़ाई के साथ साथ नए प्रोजेक्ट और आइडिया बनाने को कहा गया। नतीजा? दूसरा ग्रुप ज्यादा इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर था। यानी एजुकेशन जब क्रिएटिविटी के साथ मिलती है तो कमाल का परिणाम आता है। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स या म्यूजिक तक सीमित नहीं है। एक इंजीनियर जब नया प्रोडक्ट डिजाइन करता है वो भी क्रिएटिविटी है। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जब किसी प्रोडक्ट को अलग तरीके से पेश करता है वो भी क्रिएटिविटी है। हर फील्ड में क्रिएटिविटी और एजुकेशन का मिला-जुला होना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम में ये मिला-जुला नहीं होता, सिर्फ सिलेबस और एग्जाम्स पर फोकस रहता है। बच्चा नई चीज सोचता है तो अक्सर उसे ऑफ टॉपिक कहकर रोक दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चे के अंदर मैं कुछ नया नहीं सोच सकता की भावना आ जाती है। यही वो जगह है जहां हम अक्सर अपने टैलेंट को खो देते हैं। बहुत से लोग कॉलेज के बाद अपनी क्रिएटिविटी दबा देते हैं और सिर्फ जॉब की रेस में भागते रहते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी जिंदा रखी, चाहे एजुकेशन पूरी तरह पारंपरिक ना रही हो। आजकल कुछ स्कूल और कोर्स ऐसे हैं जो बच्चों को क्लासिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, साथ ही कोडिंग, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, डिजाइन थिंकिंग जैसी चीजें भी सिखाते हैं। यही तरीका है जिससे एजुकेशन और क्रिएटिविटी दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं, हम बड़े भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अपनी नौकरी या रोजमर्रा की जिंदगी में नया तरीका अपनाना, चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखना, ये सभी क्रिएटिविटी है। एजुकेशन आपको इन टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाती है। अब एक चीज जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, फेलियर का रोल। क्रिएटिविटी तब होती है जब हम गलती करने से डरते नहीं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अक्सर गलती को पनिश करता है। गलत उत्तर इक्वल्स फेल, और इसी डर से लोग नई चीज सोचने से डरने लगते हैं। बड़े इनोवेटर्स यही करते हैं, दे फेल, सीखते हैं, फिर नया तरीका खोजते हैं। यानी एजुकेशन का मकसद होना चाहिए गलती से डराना नहीं, बल्कि सीखने का तरीका बताना। अगर आप इस हिस्से को समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। अगली बार जब आप कोई नया आइडिया सोचें या कोई नया प्रोजेक्ट करें, डरे मत। यही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी अपने असली रूप में आती है।
अब सोचिए, अगर हमारी सोसाइटी क्रिएटिविटी को ज्यादा महत्व देती तो आज हालात कितने अलग होते। हम अक्सर सुनते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, लेकिन शायद ही कभी कोई कहे आर्टिस्ट बनो, डिजाइनर बनो, स्टोरी टेलर बनो। असल में समाज में एजुकेशन को सम्मान मिलता है क्योंकि उसके साथ गारंटी जुड़ी है। पढ़ लिख कर किसी डिग्री तक पहुंच गए तो नौकरी और स्थिर जिंदगी मिल जाएगी, जबकि क्रिएटिविटी में अनिश्चितता है। यही कारण है कि परिवार क्रिएटिविटी को अक्सर शौक मानते हैं, न कि करियर। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ा करियर बना सकती है। डिजिटल वर्ल्ड ने यह साबित कर दिया है। यूट्यूबर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटिव उद्यमी, ये सब उन लोगों की मिसाल हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी अपनाई और दुनिया को अपनी पहचान दी। क्रिएटिविटी सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं, बल्कि पूरी कौम और समाज के लिए भी। जब क्रिएटिविटी को दबा दिया जाता है तो समाज में स्टैग्नेशन आ जाता है, सब कुछ वही पुराना, कोई नया इनोवेशन नहीं। और जब क्रिएटिविटी को खुला छोड़ दिया जाता है तो पूरा समाज तरक्की करता है। इस्लामी इतिहास की तरफ देखें, उस जमाने में जब मुस्लिम सभ्यता अपने चरम पर थी, एजुकेशन और क्रिएटिविटी का अद्भुत मेल था। इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी, उमर खय्याम, इन लोगों ने शिक्षा से ज्ञान लिया और उसे रचनात्मकता में ढाला, और इसी वजह से पूरी दुनिया उस दौर के इनोवेशन से लाभान्वित हुई। तो सवाल एजुकेशन वर्सेस क्रिएटिविटी का नहीं, बल्कि एजुकेशन जोड़ क्रिएटिविटी का होना चाहिए। अफसोस, हमारी सोच अब भी वर्सेस वाले खांचे में फंसी है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे पेंटिंग का शौक है। अगर माता पिता उसे सिर्फ पढ़ाई की तरफ धकेलेंगे तो हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसकी आत्मा खुश ना रहे। वहीं अगर पढ़ाई के साथ पेंटिंग का समय और आज़ादी दी जाए तो शायद वो आगे चलकर ऐसा आर्टिस्ट बने जिसकी पेंटिंग दुनिया में पहचान बनाए। जिंदगी का मकसद सिर्फ डिग्री लेकर पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए अपनी असली क्षमता को पहचानना और उसे दुनिया के सामने लाना। और इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। हर क्रिएटिविटी बिना डिसिप्लिन के टिक नहीं सकती। यहीं एजुकेशन की जरूरत आती है। क्रिएटिविटी अगर कच्ची मिट्टी है तो एजुकेशन उस मिट्टी को शेप देने वाली छेनी है। दोनों मिलकर ही एक खूबसूरत मूर्ति बना सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम अपने सिस्टम और सोच को इतना लचीला बना सकते हैं कि बच्चों को क्रिएटिविटी की भी जगह मिले? ये सवाल हर पेरेंट, टीचर और युवा को खुद से पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी और एजुकेशन दोनों साथ होने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद किसी के लिए ये मैसेज लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। तो दोस्तों, अब जब हमने दोनों पहलुओं पर बात कर ली तो नतीजा साफ है। ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। एजुकेशन हमें डायरेक्शन, डिसिप्लिन और नॉलेज देती है। क्रिएटिविटी हमें विंग्स देती है, सोचने की आज़ादी, और वही स्पार्क देती है जिससे हम कुछ नया कर पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डिग्री लेने वाली मशीनें न बने, बल्कि सोच सकें, महसूस कर सकें और इनोवेट कर सकें, तो एजुकेशन और क्रिएटिविटी का संतुलन बनाना ही होगा। ये काम सिर्फ स्कूल या कॉलेज पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये जिम्मेदारी हर पेरेंट, टीचर और इंडिविजुअल की है। अपनी जिंदगी में थोड़ा समय क्रिएटिविटी को दें। लिखने, पढ़ने, बनाने, एक्सप्लोर करने में आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग कितना खुलता है। आज का टेकअवे यही है, एजुकेशन और क्रिएटिविटी में से किसी एक को चुनना मत, दोनों को मिलाइए, क्योंकि असली मैजिक वहीं होता है जहां नॉलेज और इमेजिनेशन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले टॉपिक के साथ।